नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 16 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके। लेकिन उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 45वां डीटेक्स ग्लोबल प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर, दुबई में। यूएई के शहर दुबई में 45वें क्रम का डीटेक्स ग्लोबल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में किस स्वदेशी ऐप को लॉन्च किया? उत्तर, ए मैपल्स। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व मानक दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? उत्तर था 14 अक्टूबर। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए किन देशों के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तर होगा बांग्लादेश। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक को किसे प्रदान करने की घोषणा की? उत्तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। छठा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ मनाई गई, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर, सी 2021 में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की? उत्तर, असम राज्य ने। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर, ए 6.33%। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का यानी 16 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, केंटन आर मिलर अवार्ड वैश्विक स्थिरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर होगा ए डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को वैश्विक स्थिरता पुरस्कार या केंटन आर मिरल अवार्ड प्रदान किया गया डॉक्टर सोनाली घोष को। ये उत्तर होगा। देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के निदेशक यानी डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनाली घोष। इनको संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार आईयूसीएन की इकाई वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि WCPA द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस नदी पर 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाने की घोषणा की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। सी उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डैम बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा, जो बन के 2047 तक तैयार होगा। बड़ा महत्वपूर्ण है, डिटेल इसका कवर करिएगा। 77 अरब डॉलर से ये बनेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण होगा। 76 गीगावाट इसकी क्षमता रहेगी। जल विद्युत परियोजना यानी डैम बना करके निर्माण किया जाएगा। 2047 तक यह बनने की उम्मीद है। 2047 तक ये विकसित हो जाएगा, बन जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवजात शिशुओं में गर्भवती महिलाओं से होने वाले ट्रिपल एलिमिनेशन को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया? अभी हाल ही में WHO ने घोषित किया ट्रिपल एलिमिनेशन फ्री कंट्री। उत्तर होगा बी मालदीव को। मालदीव अपने यहाँ से एक बीमारी को समाप्त कर दिया है, जिस बीमारी का नाम है ट्रिपल एलिमिनेशन। प्रमाण पत्र दिया WHO ने। बीमारी क्या है और क्या खासियत है? तो खासियत तो हम देख रहे हैं कि यह दुनिया का पहला ऐसा देश बना है। HIV बीमारी और हेपेटाइटिस बी बीमारी और सिफिलिस बीमारी, ये तीनों बीमारी जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, भ्रूण में रहता है, तब यह बीमारी उसको हो जाती है। उसी तीनों बीमारियों को संयुक्त रूप से कहा जाता है ट्रिपल एलिमिनेशन। ये ट्रिपल एलिमिनेशन बहुत गंभीर बीमारी है साथियों, और खास करके विकासशील देशों में। तो उस बीमारी को समाप्त कर दिया मालदीव ने, अपने देश से जड़ से समाप्त कर दिया, और प्रमाण पत्र इसको WHO ने दे दिया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक विश्व स्तरीय AI डेटा सेंटर कैंपस खोलने की घोषणा की। किसने ये घोषणा की? उत्तर बी गूगल ने। गूगल ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक वर्ल्ड क्लास AI डेटा सेंटर कैंपस ओपन किया जाएगा। यह कैंपस गूगल और अडानी अडानी ग्रुप और गूगल दोनों मिल करके स्थापित करेंगे। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। इसकी लागत होगी 15 अरब डॉलर। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी AI परियोजना ये होगी जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित होगी। अमेरिका के बाहर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसके द्वारा अडानी और गूगल ये दोनों की संयुक्त यह प्रोजेक्ट रहेगी। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया? उत्तर होगा ए 30 नवंबर 2025 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उत्तर होगा ए। देखिएगा साथियों,
वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग, पहले तो कुछ महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में याद रखिएगा, अभी पीसीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णन है। वित्त आयोग का कार्य होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। हमारे देश में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग ये चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। और डिटेल देखिएगा साथियों, स्टैटिक जीके इसका। 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी। सचिव है ऋत्विक पांडे। ये खास है साथियों, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे जी हैं। इसकी अवधि यानी कब से कब तक ये शुरू होगा, तो अगले 5 वर्ष यानी कि 2026 से 2031 तक इसकी अवधि रहेगी। इसका गठन कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। जब अनुच्छेद संविधान में इसका वर्णन है, तो इसका मतलब वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्थान है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा इसका उद्देश्य होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और कुछ लेटेस्ट में आप याद रखिएगा, जैसे ये 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ए एम खुसरो जी थे। छठा और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारत और मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने पर कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? उत्तर होगा सी, 10। भारत और मंगोलिया ने अभी हाल ही में एक दूसरे से द्विपक्षीय समझौता किया, जिसमें 10 ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उत्तर 10 होगा। पूरा डिटेल देखिएगा। 14 अक्टूबर 2025 को मंगोलिया देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है खुरेलसुख उखना, ये हमारे भारत की यात्रा पर थे। नई दिल्ली में इन्होंने पीएम मोदी से उच्च स्तरीय वार्ता की। 1955 ईस्वी में राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई थी, स्थापित हुए थे, जिसका 70 वर्ष पूर्ण हो गया। किसका? तो भारत और मंगोलिया के राजनयिक संबंध का 70 वर्ष पूर्ण हुआ। 2015 में, लास्ट टाइम 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मंगोलिया की यात्रा पर थे। जब वो मंगोलिया की यात्रा किए, तो उस दौरान मंगोलिया को $1 अरब का ऋण भी दिया गया। मंगोलिया का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। यहाँ की मुद्रा है तुगरिक। और वहाँ एक प्रसिद्ध मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, अभी हाल ही में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा में विस्तारित है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। साथियों, ये था आज का 6 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी जो साथी नए हैं, चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस करंट अफेयर हिंदी हम अपने चैनल पे पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।